बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम 1 साल पुराने एक अंदोहनाक वाक़ये का ज़िक्र करेंगे आज की वीडियो में, और उसके हवाले से अपडेट्स और वो वाक़या क्या था थोड़ा सा आपको याद दहानी करवाऊँगा, क्योंकि आज उस वाक़ये को पूरा 1 साल हो गया है। मुल्ज़मान को सज़ाए मौत अदालत की तरफ से तो सुनाई गई थी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो मुल्ज़मान कहाँ पे हैं? ये सारा प्रोसीजर क्या है और आगे क्या कुछ हो सकता है, और ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। हमेशा आप मेरी वीडियोज़ के नीचे, वो व्यूवर्स जो मुझे काफ़ी अरसे से देख रहे हैं उनको पता है कि आज से 1 साल पहले जब ये वाक़या हुआ था, तब मैंने इस वाक़ये को बाकायदा इसके ऊपर वीडियोज़ करना शुरू की थी, और आखिर तक जब इसकी सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया गया था 20 मार्च सन 2021 को, तब तक मैं इसके ऊपर वीडियोज़ करता रहा था। बारहा मुख्तलिफ़ लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि अब उस केस की क्या सिचुएशन है, वो लोग कहाँ हैं, तो मैंने सोचा आज 1 साल मुकम्मल हुआ है तो इसके ऊपर इसकी तफसीलात आपको बता दूं। उन नाजरीन के लिए जिनको इस वाक़ये के हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं है, थोड़ा सा रिकैप करता हूं। 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब एक ख़ातून जो है वो ईस्टर्न बाईपास पर जो है उसके साथ ये अंदोनाक वाक़या पेश आया था, जब वो लाहौर डिफेंस से गुजरांवाला अपने बच्चों के साथ जा रही थी। ईस्टर्न बाईपास के ऊपर उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ। ये करोल घाटी या करोल गांव कहते हैं, लाहौर के ईस्टर्न बाईपास के ऊपर वाक़या है। वहाँ पर उसका रात को गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया और उसने वहाँ पर डबल इंडिकेटर गाड़ी का लगाकर जो है पुलिस की 15 पे कॉल की। पहले उसने मोटरवे वालों को कॉल की। मोटरवे ने कहा कि जी क्योंकि अभी ये मोटरवे ऑन नहीं हुआ है, इसके ऊपर मोटरवे की पेट्रोलिंग नहीं है, तो आप मुतल्लिका थाने से रब्ता करें। फिर उसने 15 पे कॉल की। बहरहाल फिर उसके बाद उसका थाने से रब्ता हुआ। जब तक वो रब्ते करती रही तो वो ठीक रही, लेकिन इस दौरान जंगल में छुपे दो जो है वो मुल्ज़िमान आए। उन्होंने गाड़ी देखी, उनको ये नहीं इल्म था कि इस गाड़ी में खातून 2 बच्चों के साथ है। जब वो पास आए उनको ये इल्म हुआ। उसके बाद उन्होंने उस खातून को बाहर आने का कहा। खातून नहीं आई, उसकी गाड़ी लॉक थी। इन्होंने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, ज़बरदस्ती खातून को बाहर निकाला। खातून को अपने बच्चों समेत, उनके जो खातून के बच्चे साथ थे उन समेत नीचे जंगल में ले गए। इस दौरान खातून का उनके साथ हाथापाई हुई। राह चलते एक राहगीर ने गाड़ी में जाते हुए ये देखा। उसने कॉल की, और पुलिस के पहुंचने से या डॉल्फिन फोर्स के पहुंचने से पहले इन लोगों ने उस खातून को डकैती भी की। उसको नीचे जंगल में ले गए और उसके साथ घिनौना फेल किया। ज़बरदस्ती उनको ज़्यादती का निशाना बनाया उसके बच्चों के सामने और गन पॉइंट के ऊपर। बहरहाल ये सारा वाक़या हो गया। डॉल्फिन के एहलकार आए, उन्होंने खातून को रेस्क्यू किया। खातून ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, डरी हुई थी। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस था जिसमें खातून की शनाख्त बाकायदा तौर पर छुपाई गई थी और नहीं बताया गया था। केस का फ़ैसला होने तक और आज तक भी लोगों को ये इल्म नहीं है कि उस खातून का नाम क्या था और वो कहाँ की रिहायशी थी, उन लोगों के सिवा जिनको उस खातून के हवाले से पूरा इल्म है या उसको जानते हैं। बहरहाल ये सारा वाक़या हो गया। उसके बाद पुलिस को इन मुल्ज़मान की तलाश थी और पुलिस ने बहुत इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर 25 के करीब टीमें बनाई गई थी। मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे गए, लेकिन मुल्ज़मान हाथ ना आए। बिलाखिर पुलिस ने जो है एक शख्स को गिरफ़्तार किया और उसने आगे बताया कि जी इस केस में मैं तो नहीं, शफ़क़त बगा नामी एक जो है बंदा है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद शफ़क़त बगा को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद शफ़क़त बगा की निशानदेही के ऊपर जो इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम था आबिद मल्ही, उसको भी बिल आखिर अपने बाप से मिलने आते हुए, वो अपने घर में आया था बाप से मिलने, उस वक्त पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये केस चला और बिल आखिर इस केस में चालान तैयार किया गया। पुलिस का 200 सफ़ात पर मुश्तमिल यह चालान था। 50 के करीब गवाह पेश हुए थे। मुद्दई शहजादा सिर्फ 15 पर इतला देने वाला खालिद मसूद, डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार, फोरेंसिक एजेंसी के नुमाइंदे, थाने और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों समेत शनाख्त परेड करने वाले 2 मजिस्ट्रेट भी इस सारे मामले में शामिल हुए। उन्होंने मुल्ज़िमान को जो है वो शिनाख्त कर लिया। इसके अलावा मुल्ज़मान के जो DNA एक तो शनाख्त परेड के ज़रिए
ये मुलजमान शनाख्त हुए थे, उसके अलावा मुलजमान का DNA भी मैच किया था। पहला DNA का नमूना जो खातून की शीशा जो तोड़ा गया था गाड़ी सा, उससे खून मिला था। वो DNA का नमूना सन 2013 की एक जो है डकैती में या एक वाक़ये में शामिल DNA के नमूने से डेटा बैंक में जो मौजूद था मैच कर गया था, जिससे ये पता चला था कि ये मुलजिम आबिद मली ही है। आबिद मली को गिरफ़्तार किया गया, ये केस चला। इस केस में प्रोसिक्यूशन ने अच्छा खासा मजबूत चलान तैयार किया और बिल आखिर 20 मार्च सन 2021 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन दोनों मुलजमान को सज़ाए मौत, 3 जुर्म में इनको सज़ा सुनाई गई थी। रेप के जुर्म में सज़ाए मौत, यरगमाल बनाने के जुर्म में उम्र कैद और डकैती के जुर्म में 14-14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इस सज़ा के अलावा 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया गया था और जायदाद की जब्त की भी की गई थी। बहरहाल ये सारा मामला उस वक्त तक जो है वो सबको मालूम था। उसके बाद क्या हुआ आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके बाद इन दोनों मुलजमान ने, इनके पास अपील का हक़ था, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील उन्होंने सन 2020 में अपील दायर की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि केस पाइल अप होते हैं, अब ये सिचुएशन है कि लाहौर हाई कोर्ट में 2016-17 की अपीलें लगी हुई हैं और इनकी अपील सन 2020 की है, तो इनकी अपील आने तक अच्छा खासा मज़ीद वक्त यानी कि 4-5 साल मज़ीद भी गुजर चुके होंगे। अब इसमें एक और सिचुएशन होती है, वो ये होती है कि इसको अर्ली हेयरिंग की जाए। अर्ली हेयरिंग का क्या तरीक़ाकार होता है, उसमें या तो पंजाब हुकूमत का वकील ये बात कहेगा या फिर जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो इस बात को अदालत के सामने रखेगा कि ये दोनों मुलजमान जो है वो ख़तरनाक नौइयत के हैं, मेहरबानी फरमाकर इनकी जो केस है इसको जल्द सुना जाए, तो इसको अर्ली हेयरिंग कहते हैं। बहरहाल ना तो पंजाब गवर्नमेंट के वकील की तरफ से ऐसी कोई बात की गई और ना ही फ़िलहाल जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से की गई है। इस वजह से ये केस फ़िलहाल इल्तवा का शिकार है। दोनों मुलजमान आबिद मली और शफकत बरगा इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। पहले ये कैंप जेल में थे। जब इनको सज़ाए मौत हुई तो सज़ाए मौत के कैदियों को अमूमन कैंप जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाता है, क्योंकि कोट लखपत जेल ही वो जगह है जहाँ पर फांसी घाट मौजूद है और जिन लोगों को फांसी दी जाती है उनको कोट लखपत जेल ही मुंतकिल किया जाता है। कोट लखपत जेल की एक और बात वो ये है कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है। खेतों के दरमियान वाक़या है, गाड़ी तकरीबन आधा किलोमीटर बाहर पार्क करनी पड़ती है अगर आप इस जेल के विज़िट पे या किसी कैदी से मुलाकात करने जाएं। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं और गाड़ी पार्क करवाने के बाद आधा किलोमीटर आने वाले बंदे को पैदल चल के इस जेल तक जाना पड़ता है। जब आप जेल का गेट क्रॉस करते हैं तो वहाँ जाने वाले ये बताते हैं कि तकरीबन मज़ीद आधा किलोमीटर आपको चल के उस जगह पे पहुँचना पड़ता है जहाँ कैदियों से मुलाकात करवाई जाती है और ये मुलाकात बाकायदा जंगले के दूसरी तरफ से होती है। इसलिए ये जेल जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर समझी जाती है। इन मुलजमान को डेथ सेल में रखा गया है। डेथ सेल में इनको कुछ भी मुयस्सर नहीं होता। जेल का खाना भी चेक करके दिया जाता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ मिले हुई ना हो। इनको ना चम्मच दिया जाता है ना टूथब्रश दिया जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाती जिससे ये अपने आप को नुकसान पहुंचा सकें। आम कैदियों को जेल में वॉक करने की, चलने फिरने की और जेल में कामकाज करने की इजाज़त होती है, लेकिन शफकत बरगा और आबिद मलिक क्योंकि उनकी सज़ाए मौत हो चुकी है, डेथ सेल में, इसलिए वो उस सेल से बाहर नहीं आ सकते। ये सारी मालूमात जो है अब तक मुझे मिली थी। आपको याद होगा एक ऐसा केस हुआ था जिसमें फौरी तौर पे ट्रायल हुआ था, बड़ा स्पीडी हुआ था और उसमें जो है सज़ाए मौत जल्द दे दी गई थी और वो थी कसूर के ज़ैनब वाला जो वाक़या हुआ था। उसका मुलजिम जो इमरान था गिरफ़्तार हुआ था। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इसका नोटिस लिया था और उन्हीं की हिदायत के ऊपर स्पीडी ट्रायल हुआ था और उसके बाद उसको सज़ाए मौत दी गई थी। लेकिन इस वाक़े का उस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। इवन एक CCPO लाहौर को भी जो है काफ़ी तनकीद का सामना रहा, उमर शेख को, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस्मान बुज़दार, सब ने नोटिस लिए, सब कुछ हुआ, एक बार सज़ा हो गई। लेकिन उसके बाद आज तक इस केस के हवाले से ना तो किसी ने बात की और ना किसी ने पूछा। फ़िलहाल ये दोनों मुलजमान कोट लखपत जेल में हैं।
इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपील लगने का। वो अपील कब लगती है, वो अपील चलेगी, ट्रायल होगा, फिर उसके बाद इन मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल होगा अगर फैसला लाहौर हाई कोर्ट से इनके खिलाफ आता है। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, वहाँ पे ट्रायल होगा, वहाँ से भी अगर इनके खिलाफ फैसला आ गया तो सदर ममलिकत के पास ये अख्तियार होता है कि वो किसी की सज़ाए मौत माफ़ कर दें। ये सदर ममलिकत को भी अपील कर सकते हैं। तो ये मामला जो है फ़िलहाल सॉर्ट आउट होता हुआ अभी तो नज़र नहीं आ रहा। मुल्ज़मान अपनी सज़ाएँ पूरी कर रहे हैं, जो 14 साल उनको या सज़ाएँ जो उनको उम्र कैद की और 14 साल की सज़ाएँ वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस केस में अब तक किसी को सज़ाए मौत या किसी की सज़ाए मौत के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब ये केस इस पोजीशन पे है। इंशाल्लाह इसके हवाले से और केसेस के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो से इतने ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को निस्तानाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।